बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 के हवाले से हम लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे थे। पेपर 1 में 4 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन सी जो है बेटा, इसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 शामिल हैं। हम आपको चैप्टर नंबर 4 इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड करा रहे हैं। अब तक 4 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज इस सिलसिले का 5th लेक्चर है, और अगर तो उन पिछले लेक्चर्स को आप तरतीब में पढ़ रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि आपने बीच में से नहीं लेक्चर सुनना, लेक्चर 1 से आपने जो है वो रिकॉर्डिंग सुननी है, लेक्चर अटैम्प्ट करना है, तभी ये चैप्टर आपको जो है वो आसान लगेगा और आप प्रॉपर तौर पर इस पे ग्रिप हासिल कर सकेंगे। आप बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, मैट्रिसेस। इसमें हमने आपको पढ़ाया था, एक क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। ये क्वेश्चन कंप्लीट आसान क्वेश्चन है और फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है और बेसिक थ्योरम है ये। इसमें आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन वाई इन मैट्रिक्स अलजबरा a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है। प्रूफ नंबर 1, पहले पार्ट के लिए प्रूफ करें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर होता है। कह रहा है अंडर वाट कंडीशन इक्वलिटी होल्ड्स। ये जो इक्वल का साइन है ये किस कंडीशन पे अप्लाई होगा, तो दोनों बातें हम डिस्कस करते हैं। कंसीडर कर लें a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा इस स्क्वायर को आप a प्लस बी याद रहे, a और b मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ए और बी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये ए इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर, ये ए बी आ गया। फिर आप बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर। मोस्टली ज़्यादातर ए बी का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता बी ए के प्रोडक्ट के। अगर कोई स्टूडेंट इनको बराबर ले ले तो ये 2ab हो जाएगा। चूँकि ये बराबर नहीं होते, आपने रॉन्ग स्टेप किया है, तो ये नॉट इक्वल होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इसके बराबर नहीं होता, क्यों? बिकॉज ए बी ए के बराबर नहीं होता। इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए, बहुत रेयर केस होता है ये, ए बी और बी ए दोनों बराबर हो जाएं, बहुत रेयर केस होता है। उस सूरत में मैट्रिसेस को हम नाम देते हैं कम्यूट मैट्रिसेस। क्या कहते हैं? कम्यूट मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर हो जाए, उस सूरत में देखो ए इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज ए स्क्वायर। बेटा ए बी तो अपनी जगह रहेगा, इस बी ए की जगह हम ए बी रिप्लेस कर देंगे, ए बी और ए बी 2ab आ जाएगा प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इस कंडीशन के तहत ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो हमने दोनों बातें बता दी है। मोस्टली ये होल्ड नहीं करेगी, बहुत रेयर केस में जहाँ ए बी बी ए का प्रोडक्ट बराबर होता हो, यानी मैट्रिसेस कम्यूट होते हों, उस सूरत में ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। नेक्स्ट प्रूफ हमें करना है, सेकंड प्रूफ की तरफ बढ़ें। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी और ए प्लस ऑफ बी नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट कंसीडर कर लें, ए माइनस बी
और ए प्लस बी कंसीडर कर लिया जाए तो बेटा ए को शामिल कर देंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और प्लस ऑफ ए बी आ जाएगा, माइनस बी को शामिल कर देंगे, माइनस का बी ए माइनस बी स्क्वायर। अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम ए बी का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता बी ए के प्रोडक्ट के। अगर कोई बराबर लेता है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप रॉन्ग है तो इसका मतलब हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर नहीं होता, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। बट अगर ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर आ जाए, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम मौक़ों पर होता है, ऐसे मैट्रिसेस को कम्यूट मैट्रिसेस कहते हैं, उस सूरत में इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए की जगह बेटा ए बी रिप्लेस कर देंगे, माइनस का बी स्क्वायर। ये दोनों सबट्रैक्ट होके नल मैट्रिक्स आएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगा। ज़ीरो में ऐड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये बात प्रूव हो जाएगी। ए माइनस बी इक्वल होगा बी ए प्लस बी। प्रूफ करना नहीं चाहिए। इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स ट्रू। ये इक्वलिटी जो है वो ट्रू साबित हो जाएगी अगर ये वाला केस हो ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर आ जाए। आई होप ये क्लियर है। बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। अब आइए इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है शो डैट। ये अब कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और एक्सरसाइज 4.1 का सवाल है। शो डैट ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप लें ए, उसका इस तरह से प्रोडक्ट या इस तरह से प्रोडक्ट कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। बट आपको याद होना चाहिए 2 टर्म मल्टीप्लाई हों, उनका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो रिवर्स डायरेक्शन में लिखा जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा जाता है। आपको ये पता हो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए क्या होता है, मैट्रिक्स रिपीट होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, मैट्रिक्स वापस आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये सारी बातें आपके इल्म में हों तो यहाँ पर हम ये एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, लेट कर लें सी ए ट्रांसपोज के बराबर है एंड डी एक नया मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, वेयर ए क्या है, जबकि ए आपके पास इज़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही। अच्छा, अब आप 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे। पहले जो ए और ए ट्रांसपोज, पहला क्या है ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज जो है इसे सी सपोज कर लें। पहले हम क्या ले लें, सी कंसीडर कर लें, ए और ए ट्रांसपोज के बराबर है, इसे इक्वेशन 1 कह लें। आपको प्रूफ करना है ये एक्सप्रेशन एक सिमेट्रिक है, इसको आपने सी सपोज किया तो अब आप प्रूफ करें सी सिमेट्रिक है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो ये सी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ ट्रांसपोज लिखा जाएगा, ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा। बाय प्रॉपर्टी के मुताबिक ट्रांसपोज को बांट दिया जाएगा, बट लिखा जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, यानी ए ट्रांसपोज का फिर लिखा जाएगा ए ट्रांसपोज को बांट दिया गया, ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज ए आ जाएगा और ये ए ट्रांसपोज मिल गया। क्या वही मैट्रिक्स मिल गया, क्या वहीं पर मौजूद है जहाँ से स्टार्ट किया था, ए ट्रांसपोज। बिल्कुल। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 का,
ए ट्रांसपोज सी के बराबर है, दैट इम्प्लाइज सी इज सिमेट्रिक। सी हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात प्रूव हो गई। क्वेश्चन का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब आपसे कहा जा रहा है ए ट्रांसपोज ए, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लेट कंसीडर किया जाएगा डी को ए ट्रांसपोज ए। नेक्स्ट पार्ट में ए ट्रांसपोज ए को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसे हमने डी सपोज कर लिया, ए ट्रांसपोज ए डी सपोज किया। प्रूफ करना ये सिमेट्रिक है। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, तो बेटा वहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से ट्रांसपोजिंग कर दी जाए तो डी का ट्रांसपोज आ जाएगा ए ट्रांसपोज ए, इसका होल ट्रांसपोज मिलेगा। बाय प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के मुताबिक ट्रांसपोज बांट दिया जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसपोज बांट दिया, रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा, डी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई ए ट्रांसपोज ए। हम वहीं पे मौजूद है जहाँ से स्टार्ट किया था, बाय इक्वेशन नंबर 2। ए ट्रांसपोज ए बेटा डी के बराबर है, दैट इम्प्लाइज डी इज सिमेट्रिक। डी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बताएं डी के पीछे क्या लिखा हुआ है? डी का मतलब है ए ट्रांसपोज ए, तो डी सिमेट्रिक है, या मैं क्या कहूँ, ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात प्रूव हो गई। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ आप क्वेश्चन देखें, ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसे मैंने सी सपोज किया और प्रूफ किया ये सिमेट्रिक है ट्रांसपोजिंग करके। फिर इसको कंसीडर किया, इसको डी सपोज किया और फिर उसको हमने ट्रांसपोज करके वेरीफाई किया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ ए इज़ एम क्रॉस एम सिमेट्रिक। अभी आप स्क्यू सिमेट्रिक को ना पढ़ें। इफ़ ए इज़ एम क्रॉस एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, प्रूव डैट बी इज़ सिमेट्रिक। इस अंडरलाइन को ना पढ़ें। तो क्या गिवन है? ए आपके पास एम क्रॉस एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एम क्रॉस एम का मतलब क्या होगा? एम क्रॉस एम का मतलब है ये ऑर्डर दिया हुआ है, रोज भी एम है और कॉलम भी एम है। इन अदर वर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स है। पी आपके पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। प्रूफ करना है एक मैट्रिक्स बी जो इस प्रोडक्ट से हासिल किया गया ये सिमेट्रिक होगा। गिवन डैट, पहले हम सिमेट्रिक के लिए काम करेंगे। गिवन डैट क्या गिवन है बताइए? पहली बात, ए इज़ एम क्रॉस एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात गिवन है। बेटा इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होगा? सिमेट्रिक होने का मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर होगी। ये आपको गिवन है। टू प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है? पी एक और मैट्रिक्स है। प्रूफ डैट बी इज सिमेट्रिक। प्रूफ करना है बी, ये है पी ट्रांसपोज ए पी इज सिमेट्रिक। ये हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। वेयर पी एक नॉर्मल सा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं दी हुई, बस मैट्रिक्स की। अब आपने क्या करना है?
बेटा कंसीडर करना है, इस बी को कंसीडर करना है और प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो हम करते क्या है, ट्रांसपोजिंग। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो, हम करते हैं ट्रांसपोजिंग। बाय प्रॉपर्टी, ट्रांसपोजिंग की प्रॉपर्टी के मुताबिक प्रोडक्ट फॉर्म में जब ट्रांसपोज अप्लाई होता है, ट्रांसपोज तीनों पे अप्लाई होगा, लिखा जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, इसे लिखा जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो बेटा ये पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन बाय प्रॉपर्टी पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये पी आ जाएगा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। बाय इक्वेशन नंबर 1, ये जो अंडरलाइन है हमारे पास, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज, क्वेश्चन के मुताबिक आप पढ़ें, क्वेश्चन में कहा गया था ए सिमेट्रिक है, यानी ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। तो बच्चों ए ट्रांसपोज की जगह हम ए रिप्लेस कर देंगे, ये एक्सप्रेशन आ गया। ये वही एक्सप्रेशन है जो अभी हमने स्टार्टिंग में लिया था, पी ट्रांसपोज ए पी बी के बराबर है, पी ट्रांसपोज ए पी बी के बराबर है। हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 2 का, तो ये बी के बराबर आ गया। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे बी इज सिमेट्रिक। बी मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बात प्रूफ हो गई। अब इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं, इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं और इस क्वेश्चन को इस अंदाज से पढ़ें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि अब ए जो है वो इस अंडरलाइन को पढ़ा जाए, ए इज़ एम क्रॉस एम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी इज़ दिस मैट्रिक्स, प्रूफ करना है बी इज़, अब ये अंडरलाइन पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले हेडिंग सिमेट्रिक की थी, अब हेडिंग क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक की होगी। क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन क्या है, ए इज एम क्रॉस एम स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज एम क्रॉस एम स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मैथमेटिकल मतलब होगा ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के बराबर हासिल होगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, है ना। सिमेट्रिक होता तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, बी जिसकी वैल्यू क्या है, पी ट्रांसपोज ए पी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ब्रैकेट को हम पढ़ेंगे, ए को स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा, बी भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो ए स्क्यू सिमेट्रिक है, बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। कंसीडर करेंगे आप इस बी को, पी ट्रांसपोज ए पी, इसे हमने पहले इक्वेशन 2 का नाम दिया। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांसपोजिंग कर ली जाए। तो बेटा बी ट्रांसपोज आ जाएगा, इस ब्रैकेट का ट्रांसपोज आ जाएगा, पी ट्रांसपोज ए पी पढ़ा जाएगा। बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के तहत ये ट्रांसपोज बांट देंगे, ट्रांसपोज अप्लाई होगा रिवर्स डायरेक्शन में। बताएं, ट्रांसपोज 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 रिवर्स में लिखेंगे, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। बाय प्रॉपर्टी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज गायब हो जाता है, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये पी आ जाएगा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। बेटा ये जो अंडरलाइन है, ये जो अंडरलाइन है बाई इक्वेशन 1, इस बाई इक्वेशन नंबर 3,
इसको हमने पीछे डिस्कस किया है। एक ऐसा मैट्रिक्स है, बताओ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, क्या मतलब हुआ मैथमेटिकली, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर। तो बच्चों यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे पी ट्रांसपोज माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, ये पी आ जाएगा, माइनस का पी ट्रांसपोज ए पी आ जाएगा, इसे हम बी ट्रांसपोज का नाम दे दें। सही है बात ये। अच्छा अब देखो यहाँ पर हवाला दिया जाए बाई इक्वेशन नंबर 2 का, ये बी ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस रहेगा है ना, ये माइनस रहेगा, ये माइनस वाली साइन, और ये पूरा एक्सप्रेशन बी के बराबर हासिल हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बी के बराबर हुआ, तो डैट इम्प्लाइज इसके माने क्या होंगे, बी ट्रांसपोज रिपीट हो रहा है, माइनस के साथ रिपीट हो रहा है, तो बी क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये बात हमें प्रूव करनी थी, है ना, सिमेट्रिक हो तो बी भी सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो तो बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आई होप ये क्लियर है। इस लेक्चर को 1 से 2 मरतबा देखें बेटा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये लैंग्वेज क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और इंशाल्लाह और इसके फर्दर क्वेश्चन अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।